मामला बेहद गंभीर है। जो देश का मान बढ़ाया जिन्होंने, उनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है ये तानाशाही दिखाई दे रही है, वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चुने हुए व्यक्ति के ऊपर जो सांसद भी है, गंभीर सवाल उठे हैं। सामने पीड़िता भी बैठी हैं और पीड़िता ये कह रही है कि हमारे पास सबूत है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कोर्ट, मीडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब लोग टीवी पे देख रहे हैं और सबके सब मौन है। कोई एक्शन नहीं हुआ। माननीय न्यायालय को सो मोटो लेके केस दर्ज करा के जांच करानी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे कमिश्नर दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करा के वहां पे खिलाड़ियों के बयान लेके कार्रवाई करनी चाहिए थी। और श्रीमान नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी से कार्रवाई करते हुए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए सांसद महोदय को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। ये प्राथमिकता होती तो लगता कि हम एक संवेदनशील राष्ट्र में रह रहे हैं, जहां बहन बेटियों की, माता बहनों की, हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल्स की इज्जत है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग यहां सिर्फ टीवी में डिबेट में बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसे मामलों पे नंबर स्कोर करने वाली राजनीति नहीं करना चाहता। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। ना मैं आज अपने साथी पैनलिस्टों को नीचा दिखाना चाहता हूं, उनके ऊपर कोई व्यंग करके, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम लोग यहां से रिपब्लिक भारत के मंच से एकजुट होके अपनी बेटियों के सम्मान की, अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात करें। और हम बात करें और हम एक यहां ऐसा उदाहरण सेट करें कि दुनिया में कल संदेश जाए कि भारत में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ किसी व्यक्ति ने नाइंसाफी करने की, शोषण करने का प्रयास किया था, उसका अंजाम क्या हुआ। बिल्कुल, दुनिया में नजीर बने, दुनिया में नजीर बने। लेकिन आज जिस तरह से शिवम त्यागी हमने देखा कि वो बैठक जो हुई, उस बैठक के बाद उतना सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आया। यही कारण है कि उनकी ओर से ये कहा गया कि अब हमारी ओर से एफआईआर लॉन्च की जाएगी, बल्कि कल ही उसके लिए जाया जाएगा। ये साफ तौर पर बजरंग पुनिया द्वारा कह दिया गया, विनेश फोगाट द्वारा कह दिया गया। लेकिन अगर ये खिलाड़ी सड़कों पर उतर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर, बड़े नाम है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी, और इतनी तादाद में एक साथ अगर कोई आ रहा है तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। देखिए, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो बबीता फोगाट हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो इस देश का गौरव है। जहां तक बात बड़े नामों की है, इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद उनको बुलाया जब उन्होंने इस देश के लिए मेडल्स लाए, वो अलग अलग समय पर। तो नाम की कोई बात नहीं है, वो इस देश का गौरव है, कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात आपने मीटिंग की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से खेल सचिव की उनकी मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर जो है डिस्कशन हुआ होगा। उन्होंने बताया होगा कि जो जो चीजें उनके साथ हुई उस पर क्या क्या किया गया या किस तरीके से चीजें गई। अब आगे फेडरेशन की मीटिंग आप बता रहे हैं कि अयोध्या में 21 से 25-23 के बीच में शायद होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर कहीं ना कहीं जल्द फैसला लिया जाएगा, क्योंकि देश के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश के लिए गलत है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।